वेलकम टू जितु स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, इसका नाम दे दिया ए, दूसरा पॉइंट इसका नाम दे दिया हमने बी, तीसरा पॉइंट का नाम दे दिया सी, फोर्थ पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू, यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच में पी क्यू इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ए और बी। ए और बी पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, रूट है तो रूट। अब देखोगे x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, तो x2 हमारे पास कितना हो गया, ए बी की बात कर रहे हैं हम, ए और बी की बात कर रहे हैं, तो x2 हमारे पास होगा 1 माइनस, तो माइनस x1 कितना होगा, माइनस माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक। इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस के प्लस। अब देखो 0 तो कुछ नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, रूट 8। और रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसका फैक्टर बना दिया हमने। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें देखो कॉमन आ गया, पेयर बन गया। पेयर बन गया मतलब कि जैसे पेयर बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2। ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारे पास कितना आया, 2 रूट 2। ऐसे ही हम बी सी निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम बी और सी को निकाल लेते हैं, बी और सी को, ठीक है। रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम यही रहेगा। तो अब बी सी की बात कर रहे हैं हम, बी सी की बात कर रहे हो तो क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 कितना माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और ये क्या होगा 2 माइनस 0 2 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल के इक्वल, अब 4 प्लस 4 8, और रूट 8 क्या होता है, रूट 8 होता है 2 रूट 2, ठीक है। BC आ चुका है हमारे पास, BC आ चुका है। अब ऐसे ही CD निकाल लेते हैं, ठीक है, CD निकालो, C और D, ठीक है, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम। अब देखो CD की बात कर रहे हैं हम, CD निकालने के लिए हम, ठीक है, हम लेंगे यहाँ पे x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, ठीक, y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करते हैं हम, x2 कितना है -3 माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब y2 कितना है 0, तो ब्रैकेट में 0 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। अब -3 तो -3 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया +1 इसका होल स्क्वायर प्लस इसका करोगे तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट, और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना होगा 8, और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट ए को लिख सकते हैं 2 रूट 2। ऐसे ही ए और डी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए और डी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए और डी की। तो देखो इसमें x2 माइनस x1 रूट x2 -3 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस
जीरो माइनस टू, जीरो माइनस -2 है, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट है तो रूट, अब इसको करोगे -3 -3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस के प्लस, ठीक है। अब देखो जीरो तो कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर इक्वल रूट के रूट, -3 +1 कितना होगा, -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल रूट है तो रूट, और -2 का स्क्वायर 4 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। अब देखो हमने 4 पॉइंट निकाल लिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल लिया। अब हम इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल भी देखना होगा, तो डायगोनल भी देख लेते हैं। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। हमने ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, ए डी निकाल लिया, ठीक है, 4 पॉइंट आ चुके हैं। अब इसके बाद हम इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं, ठीक है, डायगोनल भी निकाल लोगे, डायगोनल यानी कि बी डी और ए सी निकाल लेते हैं, तो बी डी, अब फॉर्मूला सेम ही होगा, और बी और डी की बात कर रहे हैं हम, किसकी, बी और डी की बात कर रहे हैं, ओके। तो रूट, तो x2 माइनस x1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0, ठीक है, 0 -0, 0 -0 का होल स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट, -3 -1 कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो कुछ नहीं होगा तो 0, इसके बाद -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से √16 क्या हो जाएगा, √16 क्या होता है, 4 × 4, ठीक है, तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, या फिर इसको भी तोड़ सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, तो पेयर बन गए, पेयर बन के कितना आ जाएगा, बाहर ही आएगा, 2 × 2 तो कितना आ गया 4, तो बी डी कितना आ गया, बी डी आ चुका हमारे पास 4, बी डी आ चुका है 4। अब ए से भी निकाल लेते हैं, ए सी की बात करें तो ए और सी में देखोगे x2 कितना हमारे पास, रूट है तो रूट, और x2 कितना है, -1, अब माइनस करेंगे हम -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 -2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, अब देखो इसको -1 -1 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस के प्लस, अब देखो 2 है तो 2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, अब देखो रूट है तो रूट, ये क्या होगा 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का होल स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट, ये तो कुछ नहीं होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, और √16 क्या होता है, √16 को हम लिख सकते हैं 4। जो ए बी हमारे पास आया 2√2 आया, बी सी भी सेम आया, सी डी भी सेम आया, ए डी भी सेम आया, यानी कि चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है ए डी के, ठीक है, चारों पॉइंट आपस में क्या है, इक्वल है। इसके अलावा अब देखो ए डी, इसके अलावा क्या है, ए डी जो है बी डी के इक्वल है, चारों साइड आपस में इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, ऐसे कंडीशन में क्या बनता है, ऐसे कंडीशन बनता है स्क्वायर, ठीक है। यहां लिखेंगे हम ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के, सेकंड पार्ट हमारे पास, ठीक है, 4 पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देते हैं, सबसे पहले नाम है जैसे ए बी सी डी, इसमें भी सेम क्या करेंगे हम, ए बी सी सी डी ए डी, और इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल बनता है कि नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके हेल्प से हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब देखोगे ए और बी निकाल लो, सबसे पहले ए बी निकाल लो, सेम जो पहले पार्ट में किया उसी तरीके से इस पार्ट में भी करना है हमने। तो देखोगे ए बी हमारे पास है, रूट है तो रूट, अब देखो ए बी की बात कर रहे हैं तो x2 3 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, ठीक है, रूट है तो रूट। अब देखो 3 तो 3 माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस के प्लस,
वन माइनस फाइव कितना होगा, माइनस के 4 का होल स्क्वायर इक्वल है 3+3 कितना होगा, 3+3 6 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस -4 तो होल स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, रूट है तो रूट इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 16 इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब इसको प्लस करोगे कितना होगा 6 + 6 12 4 5। ठीक है, रूट 52 का फैक्टर देखें, रूट 52 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 13। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया रूट 13 रूट के अंदर ही, तो ये पेयर बन के बाहर आ गए तो 2√13। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारे पास कितना आया √2√13। ठीक है, ऐसे ही बी सी निकालते हैं, बी सी। ठीक है, बी सी की बात कर रहे हैं हम, तो बी सी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम आपके पास है, तो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 3 3 - 1 होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। अब इसको माइनस करोगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस इसको करोगे तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। 9 + 4 कितना होगा 13। तो बीसी कितना आ गया हमारे पास, बीसी आ गया √13। ओके, ऐसे ही हम सी डी निकाल लेते हैं, सी और डी। सी डी निकालो, सी डी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सी डी की बात कर रहे हो तो फॉर्मूला सेम होगा, तो रूट है तो रूट, सी डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, सी डी की -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब -4 -3 -4 -3 का होल स्क्वायर या तो रूट है तो रूट, और ये कितना होगा -1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 होगा प्लस के प्लस -4 -7 कितना होगा -4 -3 -4 -3 कितना होगा -7 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, 1 का 1 प्लस के प्लस, और -14 -7 का स्क्वायर कितना होगा, -7 का स्क्वायर होगा 49। तो ये होगा हमारे पास √50। ओके, √50 आ चुका है। ए और डी निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 साइडें हमारे पास आ जाएंगी, तो रूट है तो रूट। ठीक है, ए और डी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखोगे x2 -1 तो -1 माइनस करेंगे हम -3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस, और -4। ठीक है, -4 में से माइनस करेंगे क्या चीज -5 इसका होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो रूट के रूट -1 माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस, अब इसको माइनस करो, -4 -5 कितना होगा -9 होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट। अब ये कितना होगा हमारे पास 1 + 3 कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस ये होगा -9 का स्क्वायर 81 इक्वल इक्वल, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 होगा √85। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने 4 साइडें निकाल ली। ठीक है, 4 साइडें निकाल ली, अब हम इसके हम डायगोनल भी निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या होगा यहाँ पे बी डी और ए सी। ठीक है, क्या होगा बी डी और ए सी होगा, जैसे पिछले पार्ट में देखा आपने, हमने डायगोनल निकाले थे, ऐसे इसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो बी डी हमारे पास कितना होगा बी और डी। ठीक है, ध्यान दो बी और डी की बात कर रहे हैं हम, तो रूट है तो रूट -1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस -4 -1 -4 -1 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल। ठीक है, इक्वल के इक्वल, रूट है तो रूट -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस -4 -1 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25 इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, और इसको प्लस करोगे कितना होगा 41। ठीक है, बीडी आ गया हमारे पास, बीडी आ चुका है। अब ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए और सी भी निकालो, ऐसे ए सी, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम होगा। किसकी बात करें ए और सी की, तो 0 - 3 0 माइनस है और -3 का होल स्क्वायर प्लस किसकी ए सी की 3 - 5 होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, और 0 कुछ नहीं होगा माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस, इसको माइनस करोगे
3 माइनस 5 कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर, इक्वल है तो इक्वल। अब रूट है तो रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, √13। ठीक है, √13 आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखोगे कि जो चारों साइड थे, एक पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, ये चारों साइड देखोगे ध्यान से आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, ना ही डायगोनल आपस में इक्वल है, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। तो एक चीज नोटिस करते हैं हम, √13 हमारे पास है जो क्या है, सेम सेम है, तो इससे कुछ बन सकता है। जैसे √13 हमारे पास क्या है, √BC प्लस AC। ठीक है, BC और AC को देखो, BC प्लस AC। ठीक है, ये किसके इक्वल है, AB के। अब देखो BC प्लस AC किसके इक्वल है, AC के। ठीक है, BC प्लस AC, अब इसको लिख लेता हूं यहाँ पे। BC हमारे पास कितना है, √13 प्लस AC कितना है, √13 इक्वल, ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है AB के। AB कितना हमारे पास, AB हमारे पास था, AB हमारे पास था 2√13। ठीक है, इनको प्लस करोगे तो सेम आएगा। तो देखोगे ध्यान से, BC प्लस AC इक्वल टू AB है, यानी 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, 3 पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, कोलिनियर बना रहे हैं। कभी भी दो साइडों का सम एक साइड के इक्वल हो, दो साइडों का सम एक साइड के इक्वल हो, ठीक है, और 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हो, कोलिनियर, तो कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो ये क्या लिखेंगे हम, ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, ABC जो है आर क्या है, कोलिनियर है। ये कोलिनियर क्यों है, क्योंकि देखोगे BC प्लस AC मिलकर क्या बना है, AB बना है, इसलिए कोलिनियर है। और जो कोलिनियर होता है वो कभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी उसी तरीके से होगा। सबसे पहले इस पॉइंट का नाम देते हैं हम, जैसे कि ABCD, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंटों के बीच का, PQ इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं दो पॉइंटों के बीच में। सबसे पहले AB देखो, A और B, AB। ठीक है, AB देखते हैं, तो AB हमारे पास क्या है, A और B, तो क्या होगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, इसको माइनस करो, 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर, इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो कितना आ गया, √10। ये भी कितना आ गया, √10। ऐसे ही BC निकाल लेते हैं। BC कैसे निकालोगे, सेम इसी तरीके से, रूट है तो रूट, BC की बात करें तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट। ठीक है, रूट है तो रूट, इसको माइनस करो, 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको माइनस करोगे -3 का होल स्क्वायर, रूट है तो रूट, रूट है तो रूट, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया, √18। ठीक है, कितना हुआ, √18। √18 का फैक्टर क्या हो सकता है, √18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 9 3 3 3, तो क्या हो गया, √3 इंटू 2, तो 3 के पेयर बन गई। जब 3 की पेयर बनी है, 3 की पेयर बनी है, तो 3 बाहर आ गया रूट से, तो 3√2। ठीक है, इसके बाद AB हो गया, BC हो गया, अब CD निकालो, CD इसी तरीके से CD निकालो, तो CD रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम। CD की बात करें 1 माइनस 4 है ना, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस, इसको माइनस करोगे तो -1 का होल स्क्वायर, इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना हो गया, √10। CD आ चुका है। अब AD भी निकाल लेते हैं, A और D। ठीक है, A और D निकाल लेते हैं, A और D भी निकालो,
तो AD हमारे पास AD देखोगे तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट के रूट, रूट इक्वल केवल रूट है तो रूट, इसको माइनस करो। 1 माइनस 4 कितना होगा, 1 माइनस 4 होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, और -3 का स्क्वायर 9 प्लस के प्लस -3 का स्क्वायर फिर से 9 होगा, और रूट 9 प्लस 9 कितना होगा, रूट 18, और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को लिख सकते हो 3√2। ओके, ए बी आ चुका है, बी सी आ चुका है, सी डी आ चुका है, ए डी आ चुका है। अब सेम जैसे पिछली बार आपने डायगोनल निकाला था, डायगोनल क्या था, बी डी, बी और डी निकालते हैं, रूट है तो रूट, फॉर्मूला सेम होगा। तो बी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बी और डी 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 6, बी डी की बात कर रहे हैं तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वल, रूट है तो रूट। अब देखो 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 माइनस 6 -4 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, और -6 का स्क्वायर कितना होगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस के प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, और इसको प्लस करोगे कितना होगा, इसको प्लस करोगे तो 6 प्लस 6 12, 4 5, तो रूट 52 आ गया। ठीक है, रूट 52 कैसे लिख सकते हो, रूट 52 को हम 2√13 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 माइनस 5 करो, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे 0 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करोगे, कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 5 का करोगे तो -2 का स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, ये 0 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, और रूट 4 क्या होता है 2, तो ए सी आ चुका है 2। कुछ चीजें नोटिस करोगे तो यहाँ पे ए बी जो है 10 है, और सी डी भी क्या है 10 है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, रफली क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रफ है ये, जैसे इसका नाम ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे ए बी कितना, हो गया √10, और √10 कौन है, सी डी भी कितना है √10, और बी सी कितना है, बी सी है 3√2, बी सी 3√2, और ए डी कितना हमारे पास, ए डी भी है 3√2, लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, डायगोनल कहाँ गए 2, और क्या हमारे पास ए सी हो गया 2, और बी डी कितना हमारे पास 3√2। तो हम यहाँ पे देखेंगे अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है ए डी के। ठीक है, बी सी इक्वल है ए डी के। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या होगा, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।